मैं गुरलाल सिंह। आज हम पहुंचे जी नगर परिषद, जो कि आज सोमवार के दिन का, पिछले 2-3 दिन पहले आपने देखा हाई प्रोफाइल कितना यहाँ ड्रामा चला। एक अपने आप को ईमानदार कहने वाला ठेकेदार, एक 2 एमसी प्रतिनिधियों पे उन्होंने कहा भी मेरे को भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, नकली बिल पास कराने के आरोप लगाए हैं। उसके विरोध में उन्होंने यहाँ धरना लगाया और उन्होंने कहा था भी मैं सोमवार को आत्मदाह कर लूँगा। और जिसके बीच अभी तक ना तो यहाँ उनका बोर्ड पहुँचा है और ना हमारे भाई जो हैं वो ठेकेदार जी, जो अपने आप को ईमानदार ठेकेदार कहते थे, वो भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं भी आपने लाइव किया था, तो वो भाई साहब का क्या हालचाल है, क्या उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई साहब उनको समझाओ। तो हम यहाँ कमेटी में पहुँचे हैं, तो यहाँ मौके पे ना तो ठेकेदार जी का धरना दिखाई दे रहा है और ना ठेकेदार जी दिखाई दे रहे हैं। और उनसे बातचीत करके पूछते हैं भी कहीं ठीक ठाक तो है ना हमारे भाई। चलो आपसी 100 मनमुटाव होते हैं, पर कोई भाई गलत कदम ना उठा ले, अपना तो फर्ज बनता है पूछने का। तो लाइव भी पूछ लेते हैं उनसे। फ़ोन मिला रहा है उनको, पता नहीं भाई साहब ने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो, क्योंकि अभी तक यहाँ आई नहीं त्योहार के दिन है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। शुक्र है भाई साहब आपने फ़ोन उठाया। मैंने तो सोचा कोई फ़ोन ही गलत कोई और ना उठा ले आपका, क्योंकि आज का आपने टाइम रखा हुआ था। तो कोई गलत कदम ना उठाना यार। पब्लिक जो है, लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई साहब का क्या हुआ, उनको समझाओ, आपने लाइव किया था। तो आज यहाँ पे आप दिखाई नहीं दे रहे, क्या हुआ, कहाँ पे हो आप? सर मैं अभी नगर परिषद में था और ऐसा हुआ था कि शुक्रवार को मुझे और जो जिन्होंने मेरे खिलाफ वो चीज दी थी कि भी फर्जी पेमेंट है, उन दोनों पक्षों को प्रधान जी ने अपने ऑफिस में बुलाया था। और सबसे पहले मुझसे पूछा गया भी आप किस लिए धरने पे बैठे हो, क्या रीजन है। सारे डिटेल में मैंने बताया, उनको लिखित में भी दिया। फिर दूसरे पक्ष की भी बात को सुना गया, उन्होंने भी अपनी एक एप्लीकेशन दी, प्रधान जी को दी। और हम दोनों पक्षों ने सर्वसहमति जताई कि भी प्रधान जी जो निर्णय लेंगे कि हमें दोनों पक्षों को मान्य होगा। और उन्होंने, प्रधान जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि भी मैं धरना खत्म करूं और जो कार्रवाई होगी वो उचित होगी, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। ये गुपचुप तरीके से तो आप पहले भी आप चेयरमैन साहब जी के पास अपना पारिवारिक मैटर पे आप भाई, वो भी एमसी भी अपने भाई हैं, अपने ही समाज के हैं, सारे अपने भाई बंधु हैं, तो आप बैठ के भी कर सकते थे। क्यों इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? नहीं सर, ये ड्रामा नहीं था जी, और कोई भी ऐसा नहीं बात थी। अगर हमने गुपचुप तरीके से कोई ऐसी चीजें कर दी होती तो जी हम रोज मिलते ही थे, वो पार्षद और हम जैसे मैं उनके वार्ड में काम करने जाता था तब मिलते ही थे। क्या होता है कि कोई परसों उस दिन लाइव में भी बोला था कि मैं जो भी कोई बात करूंगा पारदर्शिता से पब्लिक के सामने ओपनली बात करूंगा। तो आपने गुपचुप तरीके से समझौता कर लिया, कोई सेटिंग होगी क्या? नहीं, इसमें सेटिंग, गुरलाल जी हर बार आप ये कह देते हो कि कोई सेटिंग हो जाएगी। इस चीज में सेटिंग क्या होगी आप वो बताएं। क्योंकि पहले पहले ना एक जुथरा ठेकेदार है, वो फिर आप मेरा किसी भी ठेकेदार, गुरलाल जी भाई साहब तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लो, मैं अपने आप पे रोप नहीं लगा रहा। एक 42% का कमीशन देने वाला ठेकेदार पानी में नमक डाल के कसम खाई थी उसने, और वही ठेकेदार आज प्रमुखता से काम कर रहा है। तो सेटिंग ही हुई है ना उनकी। आज वही अधिकारियों को ईमानदार बता रहा है, उस टाइम वो कह रहा था पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा, और वही बात शायद आज इसी दिशा की जा रहे हो। फिर आप इसी चीज का मैं खंडन कर रहा हूँ। गुरलाल जी आपको भी आप मेरा नाम, मेरी लड़ाई क्या थी कि भी मेरा सवाल नहीं है भाई साहब, ये पब्लिक का सवाल, पब्लिक के मन में आता है ना भी पता नहीं क्या हुआ, गुप्त तरीके से क्या बात होगी, पब्लिक को भी तो पता लगे ना।
नहीं नहीं, गुपचुप क्यों तरीके से बात होगी? जब मैं कह रहा हूँ कि भी प्रधान जी को मैंने प्रधान जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरी लिखित में डिमांड ली और उन्होंने आश्वासन दिया ना मुझे कि भी जो कार्रवाई होगी उस उचित कार्रवाई की जाएगी और उस मुझे संतुष्ट किया जाएगा। तो अब फिर कोई आप बताओ, आप अब कोई आत्मदाह की या और की इस तरीके का कोई मन नहीं है ना आपका? नहीं, मैं जब तक सर आगे प्रधान से जी इस तरीके की उसको गलती ना जांच करना, जो जोश में कई बार बंदा बात निकाल जांच देता को है, पूरा नहीं कर और इस लेते तरीके की आपने गलती नहीं करनी दोबारा। आप भी हमारे भाई हो, ठीक बच्चे है, छोटे हैं, लेकिन कोई मेरी भी पूरी अगर बात बातचीत तो हो तो होने बैठ दें। के सुलटाओ उसको। ये आत्मदाह उस बात और को- ये इस तरीके की गलत होती है भाई साहब, समाज में गलत असर जाता नहीं, है। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन पूरी बात तो सुने कि प्रधान जी ने आश्वस्त कराया मेरे को कि भी हम इसकी जांच करने के बाद जो भी निर्णय होगा उसको सार्वजनिक करेंगे। ये नहीं है कि गुपचुप तरीके से वो हमारे पास ही रह जाएगा या प्रधान जी के पास रह जाएगा या उन पार्षदों के पास रह जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, हम तो कितने दिनों दोनों ने तक अपने पब्लिक को इंतजार रहेगा? कितने दिनों तक ये जांच का अंदाजा है हो जाएगी लगभग? देखो जी, ये तो प्रधान जी पे ही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे को भाई नेक्स्ट वीक, ये जो वीक चल रही है, इस वीक के अंदर अंदर जांच को पूरा करके और अपना डिसीजन दे दिया जाएगा। तो कहीं लेट होगा तो फिर आप दोबारा तो नहीं आत्मदाह का नाम लेके फिर बैठोगे? नहीं, देखो जी, मेरे को अगर मेरे को प्रधान जी पे पूर्ण विश्वास है कि वो निर्णय सोच समझ के और अपने विवेक से सही निर्णय लेंगे। ठीक है जी, अगर मैं गलत हूँ तो वो मुझे भी पनिश करने से पीछे नहीं हटेंगे। अगर मैं सही हूँ तो वो मेरे साथ भी खड़े होंगे, अगर वो पार्षद सही हैं तो वो उनके साथ भी खड़े रहेंगे। हम दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। अभी दोनों पक्षों में कोई आपसी मनमुटाव तो नहीं है ना? नहीं, मनमुटाव तो पहले भी नहीं था। मनमुटाव आपसी भाईचारे में नहीं था। सिर्फ उन्होंने जो मेरे विरुद्ध कहा कि भी ऐसे ऐसे मैंने कर दिया, मैं उस जांच के लिए प्रधान जी को भी मैंने कहा जो मैंने बिल ली है उसकी जांच आप मेरे द्वारा मुझे साथ रख के भी उस जांच को कर सकते हैं। और यही सहमति उन्होंने जताई कि भी जब ये जांच होगी हम दोनों पक्ष आपके साथ रहेंगे जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसके बाद जो प्रधान निर्णय लेंगे हम दोनों पक्षों को मान्य होगा। तो ये सारा मामला अभी जांच चल रही है इस पे? हाँ जी। चलो, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे? आप लाइव चल रहे हो, आप बता दो। आप नहीं, संदेश तो यही जी, मुझे हमारे नगर परिषद के जो प्रधान है वीर शांति स्वरूप जी, हमने उन दोनों पक्षों ने अपनी सहमति से उनको अपना निर्णय करने का अधिकार उनको सौंपा है और दोनों पक्षों ने अपनी कंप्लेंट दी है। हम आशा करते हैं कि प्रधान जी सही निर्णय लेंगे और सही उसका फैसला करेंगे और वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। ठीक है जी, धन्यवाद। हैप्पी होली। हेलो। तो हमारे भाई ने चलो अच्छा निर्णय लिया, हमारे चेयरमैन साहब पे छोड़ दिया भी जो भी दोनों पक्षों की जांच होगी उसमें जो भी कोई जांच में किसी तरीके में कोई दोषी है, जो भी उस तरीके की जांच में निकल के आएगा उस पे वो बाद का निर्णय है, जो भी डिसीजन आएगा वो बाद की बातें हैं। तो आज का जो उनका जो कार्यक्रम रखा गया था आत्मदाह वाला, वो एक बार उन्होंने स्थगित कर दिया, अपना जांच पे छोड़ दिया है। जो जांच में निकल के आएगा वो आगे की बात है और वो आप लोगों के सामने जो भी डिसीजन आएगा, जैसा ठेकेदार जी ने बोला है, ये पब्लिक से सार्वजनिक किया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।